जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चार्ज के बारे में जानने वाले हैं, आवेश के बारे में जानने वाले हैं। और पूरा जो आपका सिलेबस है इंटरमीडिएट का 12 का, वह बिल्कुल चार्ज पर ही आधारित है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुरुआत है। तो आप वीडियो पूरा देखें। अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके और आप देख सकें। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमें कुछ और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 का जो प्रथम चैप्टर दिया हुआ है वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका हिंदी होता है स्थिति वैद्युतिकी या स्थित वैद्युतिकी। किसे कहते हैं तो आप ध्यान देंगे, यह एक ऊर्जा का फॉर्म होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। लेकिन किससे पैदा होता है ये ऊर्जा का रूप? स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का रूप है जो हमें स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो जो इसमें आवेश है वो आवेश क्या होता है आप यहां से देखेंगे। आवेश को हम अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। किसे कहते हैं तो वस्तु का वह गुण। आवेश क्या होता है तो किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण उस वस्तु में आकर्षण का या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। तो उस गुण को, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है आकर्षण प्रतिकर्षण, उसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। अभी हम बस केवल परिचय दे रहे हैं आपसे। जो चार्ज होता है, मुख्यतः जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हिंदी में बात करें तो धनात्मक और नकारात्मक होता है। आइए अब हम देखते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कैसे हमारे नजर में आया, आवेश का शुरुआत कहां से हुआ। देखिए, तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज का इतिहास क्या है, यानी चार्ज कब से हमें फोकस में आया। तो ध्यान देंगे तो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में एक दार्शनिक थे थेल्स। जो थेल्स थे ये दार्शनिक थे, एक दार्शनिक थे यूनान देश के, यूनान के, ठीक है। इसी को हम ग्रीक भी बोलते हैं। यूनान देश के दार्शनिक थे। इन्होंने पहली बार अंबर पदार्थ को, अंबर एक मिट्टी के समान होता है, देखने में ब्राउन कलर का होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़े तो अंबर में गुण आ गया आकर्षण करने का। किनको? छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने वाला गुण आ गया, ठीक है। ये बात काफी आकर्षक थी उनके लिए, लेकिन कुछ आगे हो नहीं पाया। फिर 2200 ईस्वी बाद, माने 2200 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलवर्ड ने ऐसे ही जैसे अंबर और ऊनी वस्त्र रगड़े थे, वैसे ही कांच को बिल्ली के खाल से रगड़ करके, आबनूस को बिल्ली के खाल से रगड़ करके, प्लास्टिक को बाल से रगड़ करके, ऐसे बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किया। तो ये सब में गुण आ रहा था। रगड़ने के बाद उनमें एक आकर्षण का गुण आ जा रहा था, वो हल्की वस्तुओं को अपन तरफ खींच रहे थे। आपने देखा भी होगा, जब किसी प्लास्टिक को या कलम को हम जब रगड़ते हैं बाल से और फिर नीचे करते हैं तो हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे पेपर के टुकड़े हैं,
और कण है उनको मतलब खींचता है, ठीक वही बात है। तो इन्होंने और गिलबर्ट के बाद ये प्रैक्टिकल आगे बढ़ी, ये प्रयोग आगे बढ़ा और आगे क्या हुआ आइए हम देखते हैं। चार्ज के बारे में और कुछ बातें देखिए। जो चार्ज होता है वह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है जिसको हम आगे और व्याख्या ना कर सकें, जिसको आगे उसमें और हम कुछ प्रैक्टिकल ना कर सकें, मतलब उसमें और हम कुछ ना कर सकें, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। आप देखेंगे तो जो मास होता है, द्रव्यमान, वह भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, जिसको आगे हम कुछ और उसमें कर सकते नहीं। मास है तो मास है। अब मास में हम क्या कर सकते, द्रव्यमान में हम क्या कर सकते, ठीक है। वैसे चार्ज होता है, जैसे में चार्ज के लिए यदि बात करें तो चार्ज में आकर्षण, चार्ज में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों गुण पाए जाते हैं। जो द्रव्यमान में क्या होता है, केवल आकर्षण का गुण होता है। आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल को, तो वहां पे आपको आइडिया मिला होगा। सेकेंड बात करें यदि, तो चार्ज जो होता है निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि आकर्षण में कौन सा गुण होता है, केवल पॉजिटिव का गुण होता है, निगेटिव का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब आकर्षण। थर्ड बात करें यदि हम, तो ये जो चार्ज आवेश होता है यह स्पीड पर निर्भर नहीं करता। अगर चार्ज गति में हो तो जितना चार्ज उस पर है ना उतना ही रहेगा, यानी यह स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर जितना चार्ज उस पर है और स्पीड बढ़ जाएगी, चार्ज कम नहीं होगा, चार्ज उतना ही रहेगा। जबकि द्रव्यमान में क्या होता है, यह स्पीड पर निर्भर करती है, स्पीड पर निर्भर करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये, जब स्पीड बढ़ेगी तो द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दोनों में ये गुण होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, दोनों में असमानता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो गुण है प्रॉपर्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप देखेंगे इंटरमीडिएट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से स्पेशली। पहला इसका गुण प्रॉपर्टीज ये है, देखिए किसी भी भौतिक राशि का हमें गुण बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अक्सर बोर्ड से गुण से ही प्रश्न बनते हैं और गुण हमारे अन्य कॉन्सेप्ट को पढ़ने में सहायता भी करता है। पहला गुण है आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे तो केवल हम एक वस्तु से सेकेंड वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि ट्रांसफर कैसे होता है। सेकेंड यदि बात करें, सेकेंड गुण की बात करें, तो जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दिया हूं इसको। आइसोलेटेड मतलब होता है ऐसा कोई निकाय, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई व्यवस्था जिसमें ना तो अंदर से कोई बाहर जाए, कोई मतलब चार्ज, और ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आए, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। तो कोई ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर जा रहा है आवेश कोई भी, तो जो उसके अंदर टोटल चार्ज है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और थर्ड गुण इसका कहता है कि आवेश के कारण आकर्षण का बल लग सकता है या प्रतिकर्षण का। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वांटीकरण मतलब क्वांटिनाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी वस्तु पर आवेश जो उत्पन्न होता है ना, वह किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के कारण, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने के कारण चार्ज पैदा होता है, ठीक है। उसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम कुछ बातों को देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
जब भी किसी पर आवेश पैदा होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा आवेश होता है वो होता है ई। ई मतलब इकाई आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्वतंत्र अवस्था में यदि कोई सबसे छोटा चार्ज है तो यही है। इसके अलावा भी कुछ चार्ज होते हैं जो छोटे इससे भी होते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते। अगर स्वतंत्र कहता है तो आपका यही होगा, ठीक है। अर्थात इकाई आवेश के बराबर ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अर्थात 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश होता है। और हम ये भी जाने हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी उस पर आवेश पैदा होता है, या उसमें प्रवेश करता है तब पैदा होता है। तो मतलब समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ही कारण है जो आवेश पैदा करता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या प्रवेश करेगा तो 1e चार्ज या आवेश आएगा। अगर 2 निकलेगा तो 2e के बराबर चार्ज उत्पन्न होगा। अगर 3 निकलेगा किसी में से या 3 प्रवेश करेगा तो 3e के बराबर चार्ज पैदा होगा। ऐसे ही 4e होगा। और ऐसे ही n निकलता है इलेक्ट्रॉन तो ne के बराबर चार्ज पैदा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो चार्ज पैदा हो सकता है या होगा वो कभी भी पूर्णांक में होगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन या पूरा पूरा सबसे छोटा आवेश के गुणज के बराबर होगा, ठीक है। यानी 1 e के बराबर हो सकता है या 2 e के। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 e के बराबर चार्ज पैदा हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा पूरा पूरा निकलेगा, आधा तो निकलेगा नहीं। इसलिए तो हम कह सकते हैं निकले यदि n इलेक्ट्रॉन पदार्थ में से तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है आपका Ne आवेश पैदा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कुल आवेश किसी में पैदा हो सकता है वह जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन्हीं के Ne के बराबर आवेश पैदा होगा, वो चाहे धन होगा चाहे ऋण होगा। तो इसे कहते हैं क्वांटिस्करण। अब जब भी सवाल आप में देखिए, आपके बोर्ड में इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। किसी वस्तु पर जब आवेश की बात करेगा प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन निकलने की और प्रवेश करने की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज की प्रकृति की बात करेगा, तो आपको इसी पर आना है, यही सवाल लगाना है, यही से क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। अभी चूंकि इंट्रोडक्शन है, रिस्पांस कैसा होगा इसी के हिसाब से आगे हम 1 घंटे आधे घंटे का जो भी वीडियो होगा हम क्रम से, सिलेबस के क्रम से हम लोग अपलोड करते जाएंगे। चूंकि इसका रिस्पांस देखते हैं, रिस्पांस क्या मिलता है, इसलिए छोटी वीडियो बनाया हूं। धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।